Keep your videos on, everyone. Switch on your videos. Okay. So 7A and 7C. I'm sorry. Again, you all just one more period. Please continue with your revision of the chapter. You can revise if you have completed the first exercise. You can revise your second exercise of this chapter. Okay, 7A and 7C. Students. 7B, we are going to continue with this exercise 20A. We have already done till question number 14. Okay. Okay, so 14th question we have done. Question 15 we have to do now. A wire is in the shape of a square of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find the breadth. Okay. Which figure encloses more area and by how much? Okay, that also you have to find. Okay, so there is a square of side 10 centimeter, as you can see on the board. I think it is visible. Yes. Okay. So the side of the square is 10 centimeter. It is converted in the form of a rectangle. इसी को convert कर दिया rectangle की shape में. Actually एक wire था. तो wire को तो हम कैसे भी कोई भी shape दे सकते हैं. We can mold a wire in the shape of a square. We can also mold the wire
in the shape of rectangle, we can mold the wire in the shape of a circle, triangle, जो चाहे वो बना लें, कोई भी 2D शेप बना सकते हैं वायर से। तो यहाँ वायर पहले किस शेप में था? It was earlier in the shape of a square. Then we have rebent the wire in the shape of a rectangle. Rectangle की शेप में उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर स्क्वायर की साइड आपको पता है 10 सेंटीमीटर और जो रेक्टेंगल बनाया उसकी आपको लेंथ मालूम है 12 सेंटीमीटर, देन उस रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी, ये पूछना। ओके, तो हमको मालूम है वायर की जो लेंथ है वो तो सेम वायर से ही बनाया है, दैट मींस वायर की जो लेंथ है वो तो सेम है। यहाँ पर भी वही वायर यूज किया, यहाँ पर भी वही वायर यूज किया, वायर का शेप चेंज कर दिया है, लेकिन लेंथ ऑफ वायर तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब कैन आई से दैट perimeters of both the figures are same in this case। दोनों शेप्स का जो पेरीमीटर है वो सेम है, क्योंकि सेम वायर से बनाया है। पेरीमीटर जब वायर कहाँ यूज हुआ, पेरीमीटर में जो यूज हुआ, तो इसका पेरीमीटर और उसका पेरीमीटर दोनों का पेरीमीटर सेम है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके वी कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इन दिस केस द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, perimeter of a square is equal to perimeter of rectangle। क्या कर रहा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल पुट कर रहा हूँ, जिससे मुझे रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल जाएगी। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, दैट मींस 4 इंटू 10। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस b, 12 प्लस b। लेंथ आपको गिवन है 12, बट ब्रेथ नहीं मालूम है, ब्रेथ की जगह b लगा दी। ओके, तो 4 इंटू 10 इज 40। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में बाहर कॉमन है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये बचा 12 प्लस 3, 40 अपॉन 2 हो गया 20, 20 इक्वल टू 12 प्लस 3, दैट मींस b की वैल्यू क्या है, b यानी कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इज इट विजिबल? तो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा है नीचे b इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर लिखा है। तो दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको एक और काम करना है, यहाँ पर ब्रेथ तो बहुत आसानी से निकल गई। क्या कॉन्सेप्ट था, पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्यों इक्वल है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज दिस स्क्वायर एंड दिस रेक्टेंगल दोनों चीजें बनाने के लिए सेम वायर का यूज करें, यानी वायर की जो लेंथ है वो फिक्स है, इसी वायर को चेंज करके रेक्टेंगल में कन्वर्ट, यानी कि वायर की लेंथ सेम है, वायर कहाँ पर यूज हुआ है, ऑब्वियसली बॉर्डर में यूज हुआ है, पेरीमीटर में यूज हुआ है। पेरीमीटर एक तरीके से दोनों फिगर्स का क्या होता है, सेम सेम हो गया। ओके, तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल लगा करके इक्वेशन मिल गई आपको, उस इक्वेशन को फॉलो करके आपने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया। अब आपको दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है, दोनों शेप्स का एरिया निकालना है और बताना है किसका एरिया ज्यादा है। वो आगे का काम आप अपने आप करेंगे। फाइंड आउट द एरियाज ऑफ बोथ द शेप्स। यस, बताइए, एनी प्रॉब्लम इन दिस?
Yes, beta batao. Have you all understood the question and done it in your copies? Yes. The area of the square will be 100 centimeters square, whereas the area of rectangle will be 96 centimeter square. तो ऑब्वियसली स्क्वायर का एरिया ज्यादा है रेक्टेंगल से. कितना ज्यादा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है. डिफरेंस कितना है दोनों का? 4. तो ये काम आपको अपने आप करना है. ओके, आई थिंक many of you have already done. I can see some of you have sent the answers. Kartikeya has sent the answers. Very good. What is the answer of this? बेटा स्क्वायर का एरिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. 10 इंटू 10 स्क्वायर का एरिया आपको मालूम है. 10 इंटू 10 होता है फॉर्मूला. एंड रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 96. लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगाएंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. दोनों का एरिया फाइंड करना था. और ये बताना है कि किसका एरिया ज्यादा है. स्क्वायर का एरिया ज्यादा है. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन रेक्टेंगल बाय 4 Excuse सेंटीमीटर. me, sir. यस. Sir, sir, 4 meters. 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. Yes, sir, 4 centimeters square. हाँ जी. एनी डाउट? नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Excuse me, sir. यस कार्तिकेय. Sir, this mensuration whole entire chapter is coming till 20G. Because that we will have to see. We will try to finish the chapter. If we are suppose not able to do it, then we will have to leave it. Okay. We try कर रहे हैं, देखते हैं 1 2 दिन 2 3 दिन और देखते हैं. Okay. Okay, sir. No, sir. I am asking how much will come in exam. Because that is what I am saying, that we will see that how much we are able to complete. It will depend कि कितना हम लोग कर पा रहे हैं. Okay. sir. Okay. Understood? Yes, sir. Okay, sir. Okay, then question number we have done till 15. Question number 16. Okay, यहाँ पर आपको यूज करना है क्वेश्चन 16 द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. ये हम ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. आई हैव मेड यू राइट आउट द फॉर्मूला. एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. याद है फॉर्मूला क्या होता है? 2h l plus b. दिस इज द फॉर्मूला. एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2h l plus b. So this formula will be used to find the cost of white washing. एक रूम है जिसमें white washing करनी है. बहुत इजी क्वेश्चन है. So there is a room. White washing is to be done. रूम में आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है. आपको नहीं करनी, करनी किसी और को. आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है बस. व्हाइट वॉशिंग नहीं करनी है हमको. हमको सिर्फ कॉस्ट निकालना. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल्स. कितना एरिया पे व्हाइट वॉशिंग करनी है वो भी तो पता होना चाहिए पहले तो. तो हम क्या करेंगे, पहले चारों वॉल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, जिसका रेट हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जो रूम्स की हैं वो आपको यहाँ पर गिवन है. मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ. लेंथ ऑफ द रूम इज 50, breadth is 40 and height is 10. 50 meters breadth, 40 meters and height 10 meters. The height of the room is 10 meters. Okay. So first we will find the area of 4 walls. Area of walls.
वॉल पर ही वाइट वॉशिंग करनी है तो चारों वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं 2h L plus B. The formula is 2h L plus B. ठीक है 2 into what is h 10 L plus B 50 plus 40 20 into 50 plus 40 is 90 2 into 10 20 50 plus 40 90 20 into 90 is now 1800 meters square. This is the area of all the four walls. अब हमें cost of white washing निकालनी है तो रेट जो है व्हाइट वॉशिंग का वो आपको गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है तो उसके ₹20 पे करना है, लेकिन हमको कितना करना है 1800 मीटर स्क्वायर एरिया पर व्हाइट वॉशिंग करनी है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू 1800 into 20 that means rupees 36000 आंसर आ गया आपका 36,000 इतने रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे व्हाइट वॉशिंग के क्लियर बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन 17 18 19 में तीनों एक ही टाइप के हैं तो मैं क्वेश्चन 17 यहाँ पर कर दे रहा हूँ 18 19 आप होमवर्क में करेंगे I will be doing question 17 first you all note down this question this is a very simple one I hope there is no doubt in this हाँ जी नैतिक नैतिक को बड़े डाउट्स रहते हैं नैतिक बेटा बताओ भाई हाँ Sir, in this question, बताओ what बेटा is the meaning of washing? व्हाइट वॉशिंग का मीनिंग अच्छा अरे तेरे इस बात से परेशान थे तेरे अरे वो घर पे दीवारों पे चूना नहीं लगाते उसको बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग समझ में आ गया Yes, yes, sir. वॉल्स को पेंट करते हैं पेंट वॉल्स को Yes, sir. Yes, हाँ तो yes, sir. उसपे पहले व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है उसको Yes, व्हाइट sir. दैट इज नोन एज व्हाइट वॉशिंग Okay, sir. ठीक है क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17 में आपको एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑलरेडी गिवन है एरिया ऑफ वॉल्स 168 मीटर स्क्वायर 168 मीटर और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में breadth and height of the room are 10 meter and 4 meter breadth and 10 and height of the room is 4 meter रूम की हाइट आपको 4 मीटर गिवन है आपसे क्या है लेंथ फाइंड कर दो इस रूम की क्या है यानी कि तीन चीजें गिवन है एक चीज मिसिंग है लेंथ उसको फाइंड करना है so you will write the formula of area of walls of the four rooms area of four walls of a room equal to 2h L plus B वही पुराना फॉर्मूला 2h L plus B उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे एरिया की वैल्यू पुट कर दीजिए 168
एरिया गिवन है आपको 168, एरिया की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ पर। हाइट 4 मीटर्स, लेंथ नहीं पता, लेंथ नहीं मालूम है इसलिए लेंथ की जगह मैंने एल लिख दी, ठीक है। एंड व्हाट इज द ब्रेथ, ब्रेथ इज 10 मीटर्स। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 2 into 4 कितना हो गया 8, 8 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 168 अपॉन 8 इक्वल टू क्या बचा l प्लस 10, ये 8 यहाँ पर डिवाइड कर दिया, क्या बचा l प्लस 10। ओके 168 divided by 8 is equal to 81, 81 equals to l plus 10, यहाँ 10 आ जाएगा माइनस, सॉरी 81 लिख दिया मैंने, पागल हो गया उठा फोन की वजह से भी लगा है कभी-कभी। 21 minus 10 equals to L. So 21 minus 10 is equal to 11 meters. L equals to 11 meters. बताइए कोई डाउट हो तो बताइए। Yes, understood. All of you. हाँ भाई नैतिक बोलो बेटा। Yes, नैतिक। Yes, बताइए। Have you all understood? Eighteen and 19 both the questions are homework. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 20। Excuse me, Yes. sir. I have a doubt in 19, sir. It is written find the area of the floor. So, what is the area of the floor? What is the? That means in the question number 19, it is giving find the area of the floor. So, sir, what is the formula of the floor? Find the area of the floor. बेटा फ्लोर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके मिलेगा आपको। तो लेंथ और ब्रेथ पहले आपको पता होना चाहिए रूम का। अगर लेंथ और ब्रेथ पता चल गया यानी कि आपको इस रूम में लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रूम, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, सॉरी। तो ब्रेथ को आप x लगा देंगे, लेंथ को 2x लगा देंगे, ठीक है। Okay, sir. उसके बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर लेंथ और ब्रेथ दोनों जब मिल जाएंगे आपको, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करने के बाद फ्लोर का एरिया निकालना है। फ्लोर का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई, Okay, sir. फ्लोर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इजी So, क्वेश्चन sir, है। if we multiply 2x multiply, so sir, हाँ, if we multiply 2x multiply x, so sir, it will become x square. 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा और x की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन जैसे मैंने सॉल्व करा है ऐसे ही सॉल्व करके आप x निकालेंगे पहले, उसके बाद आपको x की वैल्यू निकाल के फाइंड करके उसको पुट करना पड़ेगा, तब आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक रूम है जिसमें आपको डायमेंशंस गिवन है, उस रूम में 2 डोर और 2 यहाँ पर विंडोज भी है, विंडोज भी हैं, डोर्स भी हैं, 2 विंडोज हैं और 2 डोर्स हैं। उन पर तो हमें पेंट करना नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं पेंट की कॉस्ट फाइंड करनी है आपको।
तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले हमें चारों वॉल्स का एरिया पता होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, वॉल्स पे जब हम पेंट करते हैं तो आपने कभी देखा है डोर पर तो पेंट किया नहीं जाता है, वॉल पर पेंट अलग टाइप का होता है, डोर पर पेंट अलग टाइप का होता है। हमको कहाँ पेंट करना है, हमको केवल वॉल्स के ऊपर पेंट करना है। क्वेश्चन 20 में तो आप सिर्फ यहाँ पर वॉल्स का एरिया निकालने के बाद एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसमें से डोर का एरिया और विंडोज का एरिया माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे, ओके। आइए करते हैं। Question 20. So area to be painted. देखिए मैं आपको लिखता हूँ area to be कितने एरिया पे पेंट करना है। Area to be painted equal to सबसे पहले चारों वॉल्स का एरिया यहाँ लिख देता हूँ, चलिए देखिए equals to area to be painted equal to area of all the four walls यानी कि 2h L plus B चारों वॉल्स का एरिया माइनस माइनस कर लेंगे इसमें से विंडोज और डोर्स का एरिया माइनस एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज। बात समझ में आ गई? जितने एरिया पे मुझे पेंट करना है वो क्या है आपका, एरिया ऑफ फोर वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज। Sir, why we have minus area of doors and windows? एक बात बताओ बेटा, मैट्रिक जब Yes, घर पे sir. करवाते हो, घर पे जब पेंट करवाते हो तो विंडोज के ऊपर पेंट थोड़ी होता है। यू डोंट पेंट योर विंडोज, करते हैं आप? No, no, sir. सो दैट इज व्हाई हम क्या कर रहे हैं, विंडो का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ओके। Okay, sir. विंडोज का और डोर्स का एरिया कर लेंगे माइनस। तो देखिए आइए फाइंड करते हैं 2h अब हमको सब कुछ पता है। डोर की हाइट सॉरी रूम की हाइट कितनी है आपकी 3.4, 2 into 3.4 into L plus B बोले तो 8.5 plus 6.5 8.5 plus 6.5 ओके माइनस दो डोर्स है यहाँ पर, दो डोर्स है तो मैं एक डोर का एरिया फाइंड करूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into अब डोर का एरिया क्या है आपका 1.5 into 1, डोर की डायमेंशन दे रखी है आपको कितनी है 1.5 मीटर बाय 1 मीटर यानी कि 1.5 into 1 ये एक डोर का एरिया हो गया 1.5 into 1 और ऐसे दो डोर है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस अब विंडोज का एरिया भी माइनस कर रहा हूं, देखिए कैसे। विंडो भी यहाँ पर दो है, दो विंडोज है और एक विंडो का एरिया कितना हो जाएगा 2 into 1, एक विंडो का एरिया हो गया 2 into 1 और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि दोनों विंडोज का एरिया आपको मिल जाएगा 34 ये हो गया आपके 9 plus 6 15 into 2 होगा 30 34 into 3 68 so low है that means 102 माइनस ये मैंने सिंपलीफाई पूरा ये हो जाएगा आपका 1.5 into 2 यानी कि 3 और 2 into 2 यानी कि 4 102 minus 3 minus 4 यानी कि ये आ गया आपका 95
मीटर स्क्वायर। इतने एरिया के ऊपर मुझे करना है पेंट, सिर्फ इतने एरिया पे करना है, 95 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। रेट हमको दिया हुआ है ₹160 पर मीटर स्क्वायर रेट है। तो कॉस्ट equals to 95 into 160, 95 into 160 मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 16 into 580 Sir, 15,200. 152 15200 rupees 15,200 rupees लग जाएंगे पेंट करवाने। इजी क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर नया था कि विंडोज और डोर्स का एरिया आपको माइनस करना था, बस और कुछ नहीं है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Sir, I have a doubt in sixth question. यस प्लीज। Sir, I can't understand the meaning of the question, as in that question we can see only the width of the carpet is given. ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको देयर इज अ रूम में आपको कारपेट लगाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस रूम में कारपेट लगाना है उस रूम का एरिया हमको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जितना एरिया रूम का होगा उतने एरिया पे हमको कारपेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूम का एरिया फाइंड करेंगे। 13 into 9 करके रूम का एरिया हमको मिल जाएगा। तो ये जो रूम का एरिया है एक्चुअली में इतना ही एरिया कारपेट का भी चाहिए। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ दैट कितना कारपेट हमको चाहिए। मेरी वॉइस चली गई थी क्या अभी बीच में? यस, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बताओ बेटा। Yes, sir. कार्तिकेय? Sir, your voice was breaking. अच्छा, नाउ इज इट फाइन? Yes, sir. हाँ, मैं कहाँ तक पहुंच गया था? हाँ, आई वाज टेलिंग यू दैट फर्स्ट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, और जितना रूम का एरिया है वही एरिया कारपेट का भी हमें जो चाहिए, जो कारपेट लगाना है रूम में उतना ही एरिया कारपेट का भी चाहिए हमको। तो हम रूम का एरिया Yes, sir. फाइंड कर लेंगे। रूम का एरिया इज इक्वल टू कारपेट का एरिया, ठीक है, बिकॉज कारपेट रूम में ही लगाना है। तो नाउ वी नो द एरिया ऑफ कारपेट। हमको कारपेट की विड्थ भी गिवन है। कारपेट की विड्थ और कारपेट के एरिया की हेल्प से हम लेंथ ऑफ कारपेट फाइंड कर लेंगे। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो कारपेट की ब्रेथ और एरिया हमको ऑलरेडी पता चल चुका है। वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द कारपेट व्हिच इज रिक्वायर्ड। कारपेट की जो टोटल लेंथ हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगी। एक्चुअली मार्केट में आपने कभी परचेज किया हो, क्लॉथ हो या फिर कोई कारपेट हो, ये लेंथ के हिसाब से सेल किए जाते हैं। मतलब जितनी लेंथ का आप कारपेट खरीदेंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ कारपेट दिया हुआ है दैट इज 1 मीटर लेंथ का, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर लेंथ का कारपेट अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 105 रुपीज पे करना है। अब हमको तो वन मीटर कारपेट परचेज नहीं करना, हमको कितना परचेज करना है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ कारपेट हमको पहले से ही पता है। तो लेंथ ऑफ कारपेट आपकी मीटर में आ जाएगी, जो भी आएगी उसको हम 105 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली वी विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट। अंडरस्टूड कार्तिकेय? हाँ जी Yes, sir. कार्तिकेय, योर वॉइस इज नॉट देयर। यस, Yes, sir. ओके, फॉर योर हेल्प अगर एक और काम कर सकते हो, कल मैंने, अरे लेकिन वो तुमने शेयर, मेरा चैनल अगर तुम खोलोगे कार्तिकेय तो कल वाला एक मैंने 0 पीरियड की एक वीडियो डाली है। अगर चैनल में जाओगे तो इन दैट वीडियो उसमें मैंने क्वेश्चन 6 कराया है।
तो यू कैन फाइंड इट, मैंने पूरा सोल्यूशन भी उसका किया है, यू विल अंडरस्टैंड. ओके कार्तिकेय, Okay, sir. कल ही डालिए वो वीडियो, जीरो पीरियड वाली जो वीडियो होती है उसमें, उसका नाम जीरो पीरियड नाम से होगा, ठीक है, और कल की डेट उसमें लिखी होगी 9th of Feb. Okay, sir. Okay, so have you all understood this question? Question number 20, everyone? Yes, sir. समझ में आ गया क्वेश्चन 20? Okay, एक्सरसाइज 20B हम स्टार्ट करेंगे. 20B एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, लगभग सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इसमें. तो Sir? हम जी Sir, in 7th A, sir, sir, I have done only till exercise. We have done till 20A. Sir, we have not started 20B exercise. okay, we will start 20B exercise with all the sections together, सबको साथ में ही कराएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 20B. ओके Sir, we almost completed 20B. Yes, sir. Our We are one on question is left. 16. तो Yes, sir. Last question. क्लास में चलो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है, आई विल थिंक ऑफ समथिंग, थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन इसका. ओके एंड नाउ हाउ मच टाइम इज लेफ्ट इन दिस पीरियड? 1 minute. So how 1 many minute. of you are going to come to school now? School मतलब वो day after tomorrow I will come. offline class है ना, day after tomorrow. Yes, sir. So how many of you will be coming? will also. Sir, I will come. You will come? Sir, I will come. Very good. जरा हैंड रेज करना जो आएंगे. One, two, three, four. और anyone else? Hand raise करो. 5. Okay. So some of you will be coming. 6. Rajnandini आएंगी. Rajnandini. Raj. Yes, sir. You will be coming to the school for the first time. I think you are a new admission. है ना? Yes, sir. Very Sir, well. I also. You are also a new admission, Nitik. Yes, sir, but I come next week. Okay, you will come next week. Raj, you will come. Yes, sir. On Friday.